बड़ी खबर जो आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है वो ये है, रवि शास्त्री जो है टीम इंडिया के अगले कोच बने हैं। ये घोषणा कर दी गई है, रवि शास्त्री जो है टीम इंडिया के नए कोच बने हैं। जानने की बात यह है कि रवि शास्त्री जी जो हैं वो 2 साल के लिए कोच बनाए जाएंगे। 2019 वर्ल्ड कप तक वो कोच बने रहेंगे और आज इस बात की घोषणा हो गई है। और कल जो है बैठक हुई थी एडवाइजरी कमेटी की। सौरव गांगुली ने कहा था कि विराट कोहली से इसके बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन जो कमेटी बैठी गई थी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्होंने बोला था कि आज निर्णय हो जाना चाहिए इस बात का। और विनोद लांबा जो है हमारे खेल संवाददाता हैं, वो इसके बारे में और डिटेल्स देंगे हमें। विनोद, ये आज निर्णय हो गया है, रवि शास्त्री जो हैं अगले टीम इंडिया के कोच होंगे। अब बिल्कुल फैसला हो गया है। विनोद राय वाली कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी, उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी से भी बात करनी है, ये प्रोसेस नहीं है। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने अगर नाम तय कर लिया है तो उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए था। कल आपको अच्छे से याद होगा, सौरव गांगुली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने साफ कहा था कि हमें कुछ और दिन चाहिए और अब बात करना चाहते हैं विराट कोहली से, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। और जिस तरह से लेयर अब बन चुके हैं बीसीसीआई में, कोई भी फैसला ना बीसीसीआई के अधिकारी ले सकते हैं, ना क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ले सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की गई टीम है, विनोद राय एंड कंपनी की टीम की फाइनल से उन्होंने कहा कि भाई आप अनाउंसमेंट कीजिए, अगर आपने कोच चुन लिया है तो किसी से बात करने का रुकने का कोई पर्पस नहीं बन सकता। और बड़ी खबर इसमें ये भी है कि आखिरकार क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बड़े नाम भी थे, वो भी विराट कोहली कोच कप्तान के हिसाब से जो कोच की पसंद थी, वही कोच आखिरकार विराट कोहली को मिला है। विनोद, बड़ी बात जो है वो 2 है। एक तो ये कि रवि शास्त्री जो है वो 2 साल तक के लिए कोच रहेंगे, 2019 वर्ल्ड कप तक रहेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि 1 साल की बजाय 2 साल का टेन्योर उन्हें मिलेगा। जो अनिल कुंबले के साथ जो पूरा एपिसोड हुआ, जो पूरी घटना हुई, अब की बारी नहीं दोहराई जाएगी रवि शास्त्री के साथ। बिल्कुल दोहराने की शायद मुझे लगता है नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी अपने पहले जवाब में कहा आपको कि जो कोच बना है वो कप्तान की पसंद का है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं अब बहुत कम हो जाते हैं। और सारी जिम्मेवारी अब जिस तरह से रवि शास्त्री और कोहली को उठानी होगी, क्योंकि यहाँ जो मांगा था कोहली ने, वो मन मुताबिक सबको पता है कि रवि शास्त्री के साथ कितने क्लोज थे। और पहले जब हटाए गए थे, अनिल कुंबले को लेकर आया गया था, उस समय भी वो टीम इंडिया का जो फीडबैक था वो यही था कि रवि शास्त्री डायरेक्टर के तौर पर जो पहले नियुक्त हुए थे उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब निश्चित तौर पर 6 महीने के बाद ये नहीं दिखना चाहिए, और अगर अब भी दिखता है तो यहाँ सारी जिम्मेदारी अब कप्तान कोहली को उठानी होगी। और जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से जो बाकी नामों पर चर्चा थी, उन नामों पर जो तरजीह दी गई है वो कप्तान की चॉइस को दी गई है। जी विनोद जी, इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल द डिटेल्स। वक्त हो चला है एक